खराब है। अच्छा। सब अपने आप को म्यूट रखो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने जब एग्जांपल दे रहा था निफ्टी को लेकर, वही सेम एग्जांपल मैं आज बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, वो आपको दिखाता हूँ कि मैंने बैंक निफ्टी में आज क्या ट्रेड लिया। तो ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी में। जैसे मेरा व्यू बाय द डिप था, तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेम जैसे मैंने निफ्टी में दिखाया था, तो यहाँ पे आसपास मैंने ट्रेड लिया। मेरा व्यू बुलिश था, तो मैं यहाँ वहाँ पे क्या कर सकता था, मैं वहाँ पे कॉल बाय कर सकता था। जैसे 52,256 है, तो मैं वहाँ पे 52,300 का कॉल बाय कर सकता था, और इसके नीचे हम एसएल रखते हैं, ये स्विंग के नीचे। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ, तो मैंने 52,500 का पुट सेल किया। तो मैं यहाँ पे दोनों का एग्जांपल लेता हूँ। अगर सपोज मैं 52,300 का कॉल बाय करता, जो कि एटीएम कॉल है, पहले वो चेक कर लूँ। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर नेक्स्ट कैंडल पे अराउंड यहाँ पे हमने बाय किया, तो वो 224 है। और मैंने क्या बताया कि स्विंग लो के नीचे हमारा एसएल रहेगा। तो अगर सिस्टम एसएल हमने प्लेस कर दिए होते बाइंग के हिसाब से, तो ये वाले वीक पे उसको हिट कर देता। तो मैं फिर भी मान लेता हूँ कि चलो यहाँ पे हमने एग्जिट नहीं किया। तो यहाँ पे 225 पे हमने बाय किया, फिर लास्ट तक होल्ड किया, तो यहाँ पे 356 में क्लोज हुआ। तो अराउंड हमको 130 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ इसमें। उसमें इसको मैंने कंसीडर नहीं किया, इसको अगर कंसीडर करता तो यहाँ पे पहले ही एसएल हिट हो चुका अपने। तो इसको मैं अगर नहीं कंसीडर करूँ तो फिर भी हमको 130 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता। अभी सेम जगह पे मैंने 52,500 का पुट सेल किया, जो कि कितने बजे की कैंडल था वो, 10:15। तो 10:15 का कैंडल यहाँ पे ये है। तो अराउंड यहाँ पे हमने, चलो मान लिया 345 350 के आसपास हमने ऑप्शन सेल किया। पुट का ऑप्शन हमने 355 के अराउंड सेल कर दिया। और जैसे हमने डिसाइड किया था कि स्विंग लो के ऊपर हमारा एसएल रहेगा, जैसे स्विंग लो के नीचे, तो यहाँ पे जैसे हमने सेल किया तो ये हाई के ऊपर हमारा एसएल रहेगा। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ, ये जो वीक बैंक निफ्टी में मारा था, उसने हमारा एसएल को हिट नहीं किया। तो एक एडवांटेज यहाँ पे हमको मिल गया कि सिस्टम ने हमने एसएल प्लेस किया था, फिर भी हम यहाँ पे हमारा एसएल बच गया, और वो यहाँ पे हिट नहीं हुआ। और अभी सेकेंड एडवांटेज है, हमने 355 के अराउंड सेल किया, लास्ट तक अगर होल्ड करते तो 165। तो अप्रोक्स कितनी पॉइंट का प्रॉफिट है यहाँ पे, अप्रोक्स 190 पॉइंट का प्रॉफिट है। तो ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे 190 पॉइंट का प्रॉफिट होता, और यहाँ पे 130 पॉइंट का प्रॉफिट होता। तो ये भी एक एडवांटेज मिला ऑप्शन सेलिंग में। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो होता है ये, मैंने सिस्टम में सेल प्लेस कर दिया फिर भी वो हिट नहीं हुआ।
तो ये क्लियर हुआ कि ऑप्शन सेलिंग में हम सिस्टम में एसएल हिट कर सकते हैं, एसएल हिट नहीं, एसएल प्लेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है मेरे लिए, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूअसली मार्केट वॉच नहीं कर पाता, मेरा काम रहता है, मेरा जॉब रहता है, और बाकी का स्टॉक्स का भी देखना पड़ता है, आप लोगों का क्वेरीज भी सॉल्व करना पड़ता है। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं कॉन्टिन्यूअसली ट्रेड लेने के बाद वॉच करूँ। तो वहाँ पे मुझको ये बेनिफिट मिल जाता है ऑप्शन सेलिंग में कि ट्रेड ले लिया हमने, फिर चार्ट के हिसाब से वहाँ पे सेल प्लेस कर दिया सिस्टम ने, फिर अभी थोड़े थोड़े टाइम के बाद देखेंगे, या तो 15 मिनट बाद या फिर 30 मिनट बाद, तो वो एडवांटेज हमको मिल जाता है। तो ये एडवांटेज हुआ या फिर डिसएडवांटेज हुआ ऑप्शन सेलिंग का। इंडेक्स में भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग का यहाँ पे हमको एडवांटेज मिल जाता है। ये क्लियर हुआ सबके लिए? आप मैसेज में रिप्लाई कर सकते हो। चलो, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अभी जो सबसे मेन प्रॉब्लम आता है सबका, क्योंकि कैपिटल कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम सबका आता है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन लगता है। तो वो मार्जिन हम कहाँ से लाएंगे? और सेम जगह पे ऑप्शन बाइंग करेंगे तो एक साथ ज्यादा लॉट बाय कर लेंगे, तो ये किसी किसी को एडवांटेज लगता है। लेकिन ज्यादा लॉट बाय करना ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमारा मेन प्रायोरिटी होना चाहिए कैपिटल को सेव करना। पहले ट्रेडिंग सीखो, ट्रेडिंग सीखने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए अपने कैपिटल को सेव करने के लिए। देखो, आप ट्रेडिंग करो, गोल ये रखो कि आपकी कैपिटल सेव होना चाहिए, वो माइनस में नहीं आना चाहिए, चाहे आप ऊपर ना जाओ। जब ये फर्स्ट गोल आपका अचीव हो जाएगा, फिर वहां से नेक्स्ट गोल बनाओ कि अब हमको कैपिटल बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो जैसे ये स्टेप वाइज आप सोचोगे तो फिर आपको हेल्प होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि हम अभी इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट बढ़ाएंगे कैपिटल को, और फर्स्ट बढ़ाएंगे, जल्दी बढ़ाएंगे, और इसी के चक्कर में हम बस ऑप्शन बाइंग के तरफ जाते हैं, पोजीशन साइज ज़्यादा कर लेते हैं, और वहाँ पे फिर हमारा कैपिटल लॉस हो जाता है। और ऑप्शन सेलिंग ना करने के पीछे एक और रीज़न ये भी लोग बताते हैं कि हमारा कैपिटल कम है और सेलिंग के लिए कैपिटल ज़्यादा लगता है। लेकिन इसका भी उपाय है। अभी तो जैसे निफ्टी में एक लॉट ऑप्शन सेलिंग आप हेजिंग के बिना करना चाहो तो वहाँ पे 65,000 में एक लॉट ऑप्शन सेल हो जाता है। अगर वही सेम जगह पे आप अगर एक 5 रुपीज का प्रीमियम बाय कर लो अगेंस्ट में, जैसे आप, जैसे सपोज यहाँ पे बैंक निफ्टी मैंने हेलो। पुट सेल किया था, तो इसके अगेंस्ट में अगर आप 10 रुपीज का एक पुट बाय कर लो, जो भी हैं? ऑप्शन 10 रुपीज में चल रहा है, जो भी स्ट्राइक प्राइस में आपको 10 रुपीज में मिल रहा है, क्या हो उसको गया, क्या जरूरत बाय पड़ी? कर लो, तो वहां पे मार्जिन आपको बहुत कम में मिल जाएगा एक लॉट। तो ये आप जीरोधा की बास्केट में ऐड करके देख सकते हो कि वहां पे आपको कितना मार्जिन लगेगा। जीरोधा में एक फैसिलिटी है इसका, उसका आप यूज कर सकते हो, या फिर सेंसिबल में भी मिल जाता है।
सेंसिबल में भी आप ऐड करके देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट ट्रेडिंग के टाइम आप पहले एक 5 रुपीज का, चलो कल निफ्टी में टेस्ट करने के लिए ही आप लोगों के पास, जिनके भी पास 30,000 या फिर उससे ज़्यादा कैपिटल है, आप लोग बस एक पुट बाय करना। जैसे मैं, हमारा व्यू बुलिश है अभी मार्केट के ऊपर, तो जैसे ही 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बनेगा तो वहां पे पहले 5 रुपीज का एक निफ्टी का फुट बाय कर लेना, जो भी 5 रुपीज के अराउंड चलेगा, और उसके बाद फिर एक लॉट ऑप्शन सेल करना। फिर जाके देखना कि आपको बस 35,000 में एक लॉट ऑप्शन सेल करने को मिल जाता है। तो अगर हमको 35,000 में एक लॉट ऑप्शन सेल करने को मिल जाए, तो वहां पे चाहे हमारा रिटर्न कम हो, लेकिन वो सेफ रिटर्न होता है। तो चलो मैं मान लेता हूँ 35,000 में एक लॉट हमको ऑप्शन सेल करने के लिए मिल गया, और वहां पे हमको 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 15, 15 नहीं, अभी एक्चुअली निफ्टी का लॉट 25 है। तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया 1000 का। क्योंकि लोग ये नहीं सोचते कि ऑप्शन सेलिंग ज्यादा सेफ है, तो लोग सोचते हैं कि हम एक लॉट बाय करेंगे ऑप्शन, और बाय करने में हमको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? कल ट्यूसडे है तो चलो मैं मान लेता हूँ 100 के अराउंड मिल जाएगा एटीएम में। तो बस 2500 में एक लॉट मिल जाएगा, और लोग सोचते हैं कि 2500 में हमको 1000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम क्यों 35,000 को यूज करेंगे 1000 रुपीज प्रॉफिट के लिए? और ये सबसे गलत थिंकिंग होता है मेरे हिसाब से। आप ये ट्राई करो, थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, और उसमें फिर प्रॉफिट करने की सोचो, ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, ना कि बाइंग के थ्रू। तो आप ज़्यादा टाइम प्रॉफिटेबल रहोगे वहाँ पे। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे SL 500 का है, यहाँ पे भी SL 500 का है, लेकिन इसमें आप 100 टाइम्स अगर ट्रेड लोगे, तो चांसेस है आपका कि 70 ट्रेड्स में आप सक्सेसफुल रहोगे, और 30 में गलत जाओगे। क्योंकि गलत तो जाना ही है, हर किसी को जाना है गलत। लेकिन वही यहाँ पे, एक तो आप सिस्टम में से नहीं प्लेस कर पाओगे, और भी बहुत कुछ रीजन है। जो यहाँ पे 70 नंबर दिख रहा है, ये यहाँ पे आ जाता है 40 या 50 पे। चलो मैं 50 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे फिर प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 70 मल्टीप्लाइड बाई 1000। और सेम यहाँ पे लॉस कितना आता? 15,000। ये वाला 50,000 प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग में, और लॉस 25,000। तो ऑप्शन बाइंग में नेट प्रॉफिट फिर क्या आता? 50,000 माइनस 25,000, तो 25,000। और ऑप्शन सेलिंग में फिर क्या आता प्रॉफिट? 70,000 माइनस 50,000, 15,000, तो 55,000। तो यहाँ पे 50% मैंने सक्सेस रेशियो पकड़ा है, फिर भी 25,000 प्रॉफिट आ रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखो तो ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये आएगा, इसका चांसेस बहुत कम है।
लेकिन ये जो ऑप्शन सेल करोगे आप, तो यहाँ पे ये आएगा, इसका चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आप टेक्निकल पे सही हो। ये सब कैलकुलेशन आएगा जब आप चार्ट पे सही हो, जब आपका टेक्निकल सही है, जब आपको पता है कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सप्लाई कहाँ पे है, डिमांड कहाँ पे है। ये सब जानने के बाद ये कैलकुलेशन बैठेगा। और फिर ये सब जानने के बाद भी ऑप्शन बाइंग में ये 50% टाइम आप सक्सेसफुल रहोगे, इसका भी चांसेस कम है। तो ये कैलकुलेशन क्लियर हुआ सबका? यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर डाउट है, या फिर कोई कुछ अलग सोचते हो? ये जो मैंने कैलकुलेशन बताया, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है? किसी को लग रहा है कि ये अलग हो सकता है? तो ये गया ऑप्शन सेलिंग के लिए। और ये ऑप्शन बाइंग के लिए। तो ऑप्शन सेलिंग में हमेशा प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है, एसएल हिट होने का चांसेस कम रहता है, ट्रेल भी आप कर सकते हो इजीली, सिस्टम में आप डाल सकते हो ऑप्शन की एसएल। तो इतना सारा बेनिफिट आपको ऑप्शन सेलिंग में मिल रहा है। बस कैपिटल के लिए हम नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए बस थोड़ा हेज कर लो, तो आपको इजीली वहां पे ऑप्शन सेलिंग करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन फिर भी लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं और यही सोचते हैं कि 25, ये 35,000 के में हमको एक लॉट मिल रहा है और 2500 पे हमको एक लॉट मिल रहा है। लेकिन यही 2500 की जगह अगर किसी ने सोच लिया कि हम 25,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और 10 लॉट हमको मिल जाएगा, तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे सेम जगह पे अगर एक भी एसएल हिट कर गया, तो उसका कैपिटल वहां पे आधा हो जाएगा। और कोई ये कह नहीं सकता कि मेरा कौन सा ट्रेड में एसएल जाएगा। इतने सारे ट्रेड लेने के बाद भी मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि आज मेरा एसएल नहीं जाएगा। मैं हर एक दिन ट्रेड करता हूँ, ट्रेड लेने से पहले मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो सकता है। अगर हिट हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, और हिट नहीं करेगा तो मैं होल्ड करूंगा। तो आज मैंने जितना भी बताया यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? हाँ, ऑप्शन प्राइस का कैलकुलेशन ये थोड़ा अलग सेशन लेना पड़ेगा, उसका भी एक कैलकुलेशन अलग है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को जो इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो था, वो था आपकी पोर्टफोलियो को हेज करना। जो आपकी पोर्टफोलियो है उसको सही तरीके से अगर कोई हेज कर पाया, तो वो ऑप्शन एंड फ्यूचर का अच्छा बेनिफिट उठा पाएगा। तो उसके लिए बहुत डिटेल्स स्टडी चाहिए, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस भी चाहिए, ऐसे एक दो सेशन में नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं बस ऑप्शंस का बेसिक क्लियर कर दूंगा, प्रीमियम्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्यों ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा टाइम लॉस होने का चांसेस रहता है, क्यों ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है, ये सब मैं क्लियर कर दूंगा। और फिर भी
अगर किसी का टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है, चार्ट पे अगर आप बहुत स्ट्रांग हो, कि आपको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे 1-2 दिन में ऑप्शन ऑप्शन नहीं, स्पॉट यहाँ पे 1-2 दिन में मूव कर जाएगा, एक दिन में किसी स्टॉक 5% मूव कर जाए, तो 3-4 दिन में भी मूव कर जाएगा, तो वहाँ पे आप ऑप्शन में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन क्या है ना, प्राइस डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है। सपोज आपका व्यू बुलिश है, तो ये अप डाउन करके ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर सप्लाई आएगा आएगा, फिर बाइंग आएगा, फिर सप्लाई आएगा। तो इसी में भी आपका ऑप्शन बाइंग में लॉस हो जाता है। तो ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज जितना भी बताया मैंने उतना क्लियर हुआ सबके लिए, ये दोनों सेशन में शेयर कर दूंगा। ऑप्शन बाइंग करना है तो हेज करना है, फ्यूचर बाइंग या सेलिंग करना है तो हेज करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है तो भी हेज करना है। अगर इंट्राडे में कर रहे हो तो फिर ऑप्शन सेलिंग आप हेजिंग के अलावा भी कर सकते हो, मतलब वहां पे एसएल प्लेस कर सकते हो। तो ये अपना दिमाग में रखना कि ऑप्शन बाइंग में 33% चांसेस है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में 66% चांसेस है। और प्रोबेबिलिटी का ही गेम है सारा, आप कितने टाइम जीतते हो उसी पे ही सारा कैलकुलेशन है। ओके, तो चलो, होपफुली थोड़ा हेल्प हुआ होगा सबको। फिर नेक्स्ट वीक को एक डेट सिलेक्ट करते हैं, फिर वहां पे आगे का डिस्कस करेंगे। ऑप्शन और फ्यूचर के ऊपर से अपने कैपिटल के ऊपर मंथली में 10% का टारगेट रखो, तो वो अचीवेबल है। 10% कभी 20% भी हो जाएगा, 10% कभी 0% भी होगा, लेकिन वहाँ पे लॉस का चांसेस कम रहेगा। जब आप अपने कैपिटल के ऊपर 10% से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे मंथ में, तो फिर वहाँ पे आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, और वहाँ पे फिर आपकी कैपिटल लॉस होने का चांसेस रहता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के पहले फर्स्ट प्रायोरिटी सबका यही रहना चाहिए कि हमारा कैपिटल सेव होना चाहिए। चाहे प्रॉफिट ना हो, चाहे प्रॉफिट कम हो, लेकिन कैपिटल सेव हो। तो चलो आगे का नेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे, आज का यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट एवरीवन।